So, once again, good morning, everyone. In today's class, we will be applying actually whatever we had studied in the previous class. मतलब हम लोग ने जो प्रीवियस क्लास में जो भी पढ़ा था, जो भी डिराइव किया था, वो सारे चीजों को आज हम लोग अप्लाई करने वाले हैं. Okay? So, everyone note down that this is the PDF I am talking about, जो मैंने ग्रुप में भेजा था. Right? And you can see that इस PDF का जो नंबर A है, ये सारे सम्स तुम लोग क्लास 10 में किया था. तो हम लोग यहां से स्टार्ट नहीं करने वाले, ये सब चीजों से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नंबर बी से पहले. ओके, सो एवरीवन टेक आउट क्वेश्चन नंबर बी. पीडीएफ का क्वेश्चन नंबर बी एवरीवन टेक आउट. इसका बात कर रहे हैं. ओके, टेक आउट क्वेश्चन नंबर बी एंड आई विल शो यू बी का 1 का नंबर 1. ठीक है, सबको ध्यान से ये सम्स को देखना, पूरा समझ में आ जाए तभी कॉपी करना, नहीं तो कॉपी मत करना. पहले अपना सारा डाउट्स क्लियर करना, तभी जाके कॉपी करोगे सबको. ओके, सो विद दिस लेट्स बिगिन our today's class. So we are starting trigonometric functions, where all the formulas which are required to solve these sums is already solved in the previous class. So B का question number 1 का sum number 1. इस sum में हम लोग को दो चीज दिया हुआ है, and it is the value of sin x, which is 3/5, and the value of x, x is mentioned that x lies in first quadrant. ये दो चीज दिया हुआ है और हम लोग को बाकी 5 फंक्शंस, तो बाकी 5 फंक्शंस मतलब क्या होता है? You know that we have got sin x, और बाकी 5 मतलब cos x का वैल्यू, tan x का वैल्यू, cosec x, sec x एंड cot x का वैल्यू. इसमें हम लोग को सिर्फ sin x पता है, लेकिन एक बार हम लोग क्वाड्रेंट वाला पार्ट फिर से एक बार देख ले. ये नहीं कि कैसे क्या हुआ वो हम सम के बाद बताएंगे, एक दो सम के बाद. बट पहले मैं ये बता दूं, लास्ट डे हमने क्वाड्रेंट वाला चीज क्या देखा था. सी, लास्ट डे वी सॉ दैट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट इज 0 डिग्री से स्टार्ट जो होता है और 90 डिग्री पे खत्म होता है, इस क्वाड्रेंट में ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव. नाउ व्हाई ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव? मैंने ये चीज लास्ट डे बताया नहीं था. सेकंड क्वाड्रेंट में का रेंज है 90 डिग्री टू 180 डिग्री. 90 से स्टार्ट होता है, 180 पे खत्म हो जाता है. इसमें साइन फंक्शन एंड उसका रेसिप्रोकल दैट इज कॉसेक फंक्शन, ये दोनों पॉजिटिव होता है. ये थर्ड क्वाड्रेंट है, 180 से स्टार्ट हो रहा है, 270 पे खत्म हो रहा है. इस क्वाड्रेंट में tan फंक्शन एंड cot फंक्शन पॉजिटिव होता है. फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से स्टार्ट होगा और 360 पे खत्म होगा. इसमें cos और sec सिर्फ पॉजिटिव होगा, बाकी सारे फंक्शंस इसमें नेगेटिव होंगे. सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos. इसको हम याद रख सकते हैं बाय एनी निमोनिक्स. मान लो ASTC, तुम कुछ भी बना दो ASTC को, ऐड शुगर टू कॉफी, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कुछ भी बना. ठीक है, एनी निमोनिक्स यू कैन यूज टू लर्न दिस. ओके, नाउ तो ये चीज हम लोग देख रहे हैं. अब हम इसको यूज करके पहले एक बार ये सम करते हैं, फिर हम बताएंगे कि क्यों आखिर में सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है. जरूर दिमाग में आ रहा होगा कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक ही क्यों पॉजिटिव होता है, बाकी फंक्शंस क्यों नहीं पॉजिटिव होता है. तो मैं ये सारी चीजों का आंसर एक बार पहले मैं सम बता दूं, फिर मैं बताऊंगा इसका. तो ध्यान देना. वी नो द वैल्यू ऑफ sin x. तो sin x अगर पता है तो मुझे सबसे पहला चीज पता चल जाएगा cosec x. तो मैं वहां पे लिख देता हूं cosec x. इसमें कुछ पता ही नहीं करना, बिकॉज इफ आई नो sin x आई कैन फाइंड cosec x,
If I know cosec x, I can easily find cosine x, because you know that sin x and cosec x का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। और हमको ये भी पता है कि ये दोनों फंक्शंस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक नहीं, सारा फंक्शंस ही पॉजिटिव होता है। ऑलराइट, अब मुझे बताओ सब कोई कि यहाँ पे अगर sin x और cosec x मिल गया तो बाकी चार निकालने के लिए ना, एक और चीज मैं पहले बता दूं कि हम यहाँ पे ट्रायंगल वाले रूल नहीं अप्लाई करने वाले। अगर तुम लोग ट्रायंगल वाला एक्सपेक्ट कर रहे होगा मुझसे, तो मैं वो नहीं अप्लाई करने वाला, बिकॉज एट दिस स्टैंडर्ड इन क्लास 11 आई वांट एवरीवन टू लर्न दिस इन अ न्यू वे। न्यू वे मतलब जो कि तुमको बहुत हेल्प करेगा और सारी चीजों में सीखने में। तो ट्रायंगल वाला मेथड को अवॉइड करना, तुम लोग ट्रायंगल बना के जो करते थे ना क्लास 10 में, वो वाला मेथड अवॉइड करना। हम कैसे बता रहे, ध्यान रखना। अगर हमको sin x पता है तो यहां से हम बाकी में सबसे पहले cos x निकाल सकते हैं, cos x निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता है, we all know that sin square x plus cos square x is equal to how much? 1। हम लोग को पता है कि sin square x का वैल्यू प्लस cos square x का वैल्यू का जो सम है वो 1 है, और हमने डिराइव भी किया। इन दोनों में से मुझे किस फंक्शंस का वैल्यू पता है? sin x का। और हमको पता है कि sin square x का मतलब होता है sin x का होल स्क्वायर, इसका मतलब होता है। और अगर हमको sin x का वैल्यू 3/5 पता है तो यहाँ पे आ जाएगा 3/5 का होल स्क्वायर। आई होप यू आर गेटिंग एवरीवन, समझ में? देखो इसमें बहुत लोग क्या गलती करते हैं, बहुत लोग गलती करते हैं ऐसे लिख देते हैं, मतलब कुछ भी यहाँ पे लिख देगा x के जगह पे 3/5, मतलब you will, because your concept is not 100% clear, where in the last class you had seen that sin x मतलब ये पूरा एक चीज हुआ। यहाँ पे x और sin अलग अलग चीज नहीं है, ये पूरा कंप्लीट मीनिंग होता है, और इसका पूरा का वैल्यू 3/5 है। तो पूरा sin x की जगह पे ना लगाएंगे 3/5, तो अगर हम sin x की जगह 3/5 लगाएं तो ये 3/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं इस टर्म को राइट में लेके जाऊंगा, साथ में स्क्वायर भी कर दूंगा, तो ये 9/25 हो जाएगा। और इसमें इसको मैं सिंप्लीफाई अगर कर लूं बाय टेकिंग एलसीएम, वी विल फाइंड दैट द एलसीएम ऑफ 1 and 25 इज 25। 1 हाउ मेनी टाइम्स 25, मतलब 1 में क्या मल्टीप्लाई करने से 25 आएगा? इट इज 25 itself। सो 25 1 जा 25 माइनस 25 में क्या मल्टीप्लाई करने से 25 1, सो 1 into 9 is 9। वेर यू आर लर्न इन क्लास 10 कि डायरेक्ट कर सकते हैं इसको, 1 9 जा 9, 25 into 1 is 25, and what is the LCM? 25। all right, so we find that cos square x का मतलब cos x का होल स्क्वायर, और ये क्या है 16/25। ना मुझे बता सकते हो कोई कि अगर मान लो x स्क्वायर का वैल्यू सपोज 16 है, तो x का वैल्यू क्या होगा? एनीवन हु कैन टेल मी? Plus minus 4. Plus 4 minus 4. It will be plus 4 and minus 4. Not just plus 4, not just minus 4. Why? Because this is equation. This equation is true for how many values of x? 2 values. What are they? 1 is plus 4 because plus 4 का whole square भी 16 होता है, और एक minus 4 because minus 4 का whole square भी क्या होता है? 16 होता है। देखो -4 into -4, समझ में आया बात? तो वैसे ही cos x का होल स्क्वायर अगर 16/25 है, तो कोई बता सकता है कि cos x का वैल्यू कितना होगा? 4/5. Plus minus प्लस माइनस, पहले प्लस माइनस ध्यान रखिएगा है, और इसका स्क्वायर रूट अगर हम करेंगे तो 4/5 हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इस समय? प्रॉब्लम ये है कि हम लोग को ध्यान रखना होगा कि x कौन से क्वाड्रेंट में लाइक कर रहे हैं। हम ब्लाइंडली सॉल्व करके यहाँ पे वैल्यू नहीं लिख सकते। नाउ माय क्वेश्चन इज, टेल मी आकाश जजोडिया, टेल मी दैट x lies in which quadrant here? Akash, tell me. So first quadrant. In first quadrant, which are the functions which are positive? Which are the functions whose values are positive in the first quadrant? Tell me, Akash. So all. All. So can you tell me, Akash, that if x lies in first quadrant and in first quadrant all functions ka value is positive, so which is the sign I'm going to take? Plus sign or minus sign? So plus.
plus sign. Very good. And what about minus sign? Can I reject? Can I reject that? Yes. No, sir. Yes, definitely I will be rejecting. And the reason for the rejection is that x lies in first quadrant. The reason for rejection is that x lies in the first quadrant, and in first quadrant all the functions give positive result. Yes, sir. I hope you are getting everyone. Now cos x मिल गया, ठीक है। अब देखो, इसके बाद हम लोग tan x निकाल सकते हैं। देखो लास्ट डे मैंने दो चीज छोड़ दिया था डेरिवेशन में, जो कि मैंने बताया नहीं था। प्लीज एवरीवन राइट इन योर कॉपी कि tan x होता है sin x डिवाइडेड बाय cos x। ठीक है, अगर हम sin x के रेशियो को cos x के रेशियो से डिवाइड कर दें तो क्या मिल जाएगा tan x। एंड सिमिलरली अगर हमको cot x चाहिए, so cot x is cos x divided by sin x. So everyone please write in your formula copy, जो कि मैंने लास्ट में मिस कर दिया था। तुम लोग ने ये दोनों फॉर्मूला को क्या कर सकते हो, तुम लोग अपने फॉर्मूला कॉपी में जो इनवर्स वाला पार्ट है ना sin x equal to 1 by cos x, उसमें ऐड कर दो। ठीक है, उसमें ऐड कर दो, ये चीज लिख दो एक बार। ठीक है, अब देखना एक बार, ये मैं मिस कर दिया था लास्ट में। अब ध्यान देना एक बार, tan x क्या होता है, sin x का वैल्यू को अगर हम लोग cos x के वैल्यू से डिवाइड कर दे तो मुझे tan x का वैल्यू मिल जाएगा। sin x का वैल्यू क्या है 3/5 और cos x का वैल्यू क्या है 4/5। 5 अगर कैंसिल हो जाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/4। अब तो मेरा पूरा प्रॉब्लम ही खत्म हो गया। और देखो एक और चीज, यहाँ पे अपने लोगों को वो वाला चिंता नहीं है कि प्लस माइनस है कि क्या है, बिकॉज यहाँ तो एक ही आंसर आया। यहाँ पे स्क्वायर था तो प्लस माइनस दिया मैंने, तो मुझे देखना पड़ा कि प्लस होगा या माइनस होगा, और प्लस होगा क्योंकि x फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर है। यहाँ पे ये चीज का ध्यान नहीं रखना है। हमको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा फंक्शंस पॉजिटिव आता है, तो पॉजिटिव आया है, तो इसके लिए हमको फिक्र करने का जरूरत नहीं है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अब मुझे साइन मिल गया, कॉस मिल गया, tan मिल गया, तो साइन का रेसिप्रोकल cos x, cos का रेसिप्रोकल sec x, मतलब sec x क्या हो जाएगा 5/4, और cot x क्या हो जाएगा tan x का रेसिप्रोकल, मतलब 4/3। So this is your answer. I hope it is clear to each and everyone here. And I want एक डाउट था। हाँ बोलो। सर वो सर साइन So I want each and everyone here to solve question number B का 1 का number 2, B का 1 का number 2 सबको ये भी ट्राई करो। B का 1 का number 2 and number 3, everyone is going to try these two sums right now, and you don't need to compete each other. Be positive, think of your own. If you have doubt, you ask me. तुमको किसी और से चिंता करने की जरूरत नहीं कि कौन कितना जल्दी सॉल्व कर रहा है। Now everyone note down the one, those who have doubt in number 1, number 2, B का 1, number 2 का, please note down. See, in this sum we are given two things: the value of cos x and the range of x, I mean the quadrant of x, sorry. Now जिसका अगर sin x का वैल्यू गलत आ रहा है, हम बता रहे हैं तुम्हारा मिस्टेक क्या है। देखो एक बार मिस्टेक क्या है, सुनिए, मैं तुमको मिस्टेक तुम्हारा पॉइंट करवा रहा हूं। देखो, so we all know that sin square x plus cos square x equals to 1 होता है। ठीक है, sin square x plus cos square x 1 होता है। अब तुमने गलती क्या की है, देखो एक बार, तुमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। देखो एक बार, you have written this way. Please check whether you have done this mistake or not. नो सर नहीं, ये मिस्टेक नहीं है। नहीं सर। अच्छा ठीक है, सबसे पहला चीज cos x का होल स्क्वायर का मतलब होता है cos x का होल स्क्वायर, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos x -½ तो -½ का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 -1/4 नहीं 1/4। सर प्लस नेगेटिव नंबर है ये, तो नेगेटिव -½ इंटू -½ दो बार, तो माइनस इंटू माइनस तो प्लस होगा ना, और हाफ इंटू हाफ 1/4। वही मैं बात कर रहा था, यहीं पे तुम्हारा मिस्टेक है, ये वाले पार्ट। अब इसको राइट में लेके चले जाओ। ठीक है एलसीएम, तो अगर sin स्क्वायर x 3/4 है तो फिर sin x कितना हो जाएगा प्लस माइनस √3/2। I hope you are getting this line everyone. But out of these two values,
we are going to reject one value. We are going to reject one value, stating that x lies in second quadrant. In second quadrant, sine function is positive. Second quadrant किसका? होम क्वाड्रेंट है, साइन का क्वाड्रेंट है, और कॉसेक का, कॉस का नहीं, साइन का और कॉसेक का, ये उसका होम क्वाड्रेंट है. तो sin x उसमें क्या होगा? पॉजिटिव होगा. और यहां लिख देंगे हम लोग सिंस x lies in second quadrant. उसके बाद tan x. tan x होता है sin x का वैल्यू डिवाइडेड. सर ये कौन सा नंबर है? 2. ओके सर. sin x का वैल्यू डिवाइडेड बाय cos x का वैल्यू. यहां पे 2 कैंसिल हो गया और यहां पे आ गया -√3. ओके, tan x का वैल्यू क्या है? -√3. इसके बाद देखो हम लोग को cos x पता है, sin x पता है और tan x भी पता हो गया. अब बाकी चीज निकालना बहुत आसान है. sin cos tan पता है तो cosec x क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल ऑफ sin. sec x क्या होगा? रेसिप्रोकल ऑफ cos. रेसिप्रोकल -2/1. एंड cot x क्या होगा? tan x का रेसिप्रोकल -1/√3. दिस इज योर आंसर. नाउ सर आफ्टर इसको रैशनलाइज नहीं करना है. क्या चीज? सर 2/√3 है तो इसको √3 को √3 से मल्टीप्लाई नहीं करना, वापस रैशनलाइज जरूरी नहीं. नहीं है, रैशनलाइज करने का जरूरत नहीं. इफ यू रैशनलाइज इट्स ओके, इफ यू डोंट रैशनलाइज दैट इज आल्सो कोई दिक्कत नहीं. नाउ सबको सुनना एक बार. इस सम के बाद सम नंबर 3 ट्राई करिए. ठीक है? हाँ, एक सेकंड जस्ट सुनो. एक बात बताओ सबको, अगर मान लो हम लोग को tan x पता है तो बता सकते हो मैं क्या निकालूंगा सबसे पहले? tan x अगर पता है Sir, cot x. सर Cot x. The cot. सर sin x cot x निकालने के बाद क्या निकालेंगे? sec x. मतलब सबसे बेस्ट है, सबसे पहले सबसे बेस्ट क्या है बोलो? tan x अगर पता है तो सबसे पहले sec x निकालो, ज्यादा बेटर है. cot x तो निकाल ही जाएगा. अगर tan x पता है तो sec x निकाल दो. क्यों? क्योंकि हम लोग को पता है कि sec square x minus tan square x क्या होता है? 1 होता है ना. तो tan x का वैल्यू पुट करके sec x निकाल दो. एक बार sec x निकल गया, फाइंड आउट cos x, sin x. Please try once. Definitely I'm going to solve for you all. But Sir, cos x और cos x तक मैं see, we are doing now sum number b का number 3. b का क्वेश्चन नंबर 1 का number 3. In this sum we are given the value of tan x. We are given the value of tan x, which is 3 divided by 4. Second thing which is given is x lies in third quadrant. Now we are asked to determine the values of remaining 5 functions. So tan x से cot x तो बढ़िया से मिल जाएगा. इसका मुझे कोई मतलब टेंशन ही नहीं है कि tan x से cot x कैसे मिलेगा. वो तो बस रेसिप्रोकल कर देना है, बस हो गया. ठीक है, रेसिप्रोकल कर देना है. और हमको पता है कि तीसरे क्वाड्रेंट में tan और cot ही पॉजिटिव होता है. मतलब ये हुआ कि बाकी जो 4 फंक्शंस है, मतलब sin का, cos का, sec का और cosec का वैल्यू नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा? बताओ सबसे पहले बताओ. सर नेगेटिव. नेगेटिव आ जाएगा. अब देखते हैं होता क्या. लेट्स सी. नाउ मूव फॉरवर्ड. लेट्स सी. तो सबसे पहला चीज tan x दिया है. अब हम इसे sec x निकाल लेंगे. कैसे? sec square x minus tan square x equals to 1. tan square x का मतलब होता है, the one those who join I mean late, please note down. tan x का मतलब tan square x को हम लोग tan x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, होल स्क्वायर. और मुझे यहाँ पे tan x का वैल्यू पता है तो मैं उसका स्क्वायर कर दूंगा यहाँ पे. ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा 9/16. इस 9/16 को राइट में ले लेना. ये हो जाएगा 1 + 9/16. Take LCM. If you take LCM, you get 25/16. 16. All right.
16 1 is 16 plus 9 25. Now I had already explained you that sec square x means sec x का होल स्क्वायर। तो तुम सोचो ऐसे कि अगर मान लो x स्क्वायर का वैल्यू 25/16 है तो फिर x का वैल्यू क्या होगा, प्लस माइनस पहला नंबर 25 का स्क्वायर रूट 5 और 16 का स्क्वायर रूट 4। समझ में आ रहा? अगर मान लो cos अगर x का स्क्वायर 25/16 है, फॉर इंस्टेंस x स्क्वायर का वैल्यू इतना है, x का वैल्यू क्या होगा, प्लस माइनस 5/4। क्यों? क्योंकि प्लस 5/4 का होल स्क्वायर भी 25/16 होगा और माइनस 5/4 का होल स्क्वायर भी 25/16 होगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग स्क्वायर जब हटाते हैं तो प्लस माइनस देते हैं। अच्छा एक चीज, कोई बता सकता है मुझे स्क्वायर रूट 4 का वैल्यू कितना होगा? प्लस माइनस 2। देखो पता है ये एक्चुअली ना, ये ना क्लास 10 में सारे टीचर्स गलत कंसेप्ट पढ़ा देते हैं। पता है एक बात, स्क्वायर रूट 4 का वैल्यू कभी भी प्लस माइनस 2 नहीं होता। क्लास 10 में सारे मतलब लोग तुमको ये पढ़ा देते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज प्लस माइनस 2। इस पे हम ज्यादा अभी डिस्कशन नहीं करने वाले, लेकिन प्लीज नोट डाउन कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 लगता है प्लस माइनस 2 करेक्ट है, लेकिन ये गलत है। क्यों लगता है पता है? मैं बताऊं क्यों लगता है सही है। बिकॉज प्लस 2 into प्लस 2 is also equal to 4 and minus 2 into minus 2 is also equal to 4। बट एक्चुअली ये गलत है, ये कंसेप्ट गलत है, एकदम गलत है। ये क्लास 10 में मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा और तुम लोग अपने घर पे अगर कोई जूनियर्स है, तुम्हारा अगर कोई भाई बहन है, उसको ये चीज जरूर बताना अगर कोई क्लास 10 या 9 में है कि ऐसा नहीं होता है। मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं, क्योंकि मैं एक सम जो करा रहा हूं पहले वो कंप्लीट करा रहा हूं। ठीक है, स्क्वायर रूट 4 सिर्फ 2 होता है, स्क्वायर रूट 9 क्या होता है, सिर्फ 3 होता है, स्क्वायर रूट 16 क्या होता है, सिर्फ 4 होता है। हम लोग इसको गलत समझ कहां लेते हैं? देखो एक्चुअली बहुत लोग क्या सोचते हैं कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू 4 है ना, तो बहुत लोग क्या सोचते हैं कि ये रूट एक मशीन है जो प्लस माइनस दे देता है, हम लोग को दो चीज देता है। मतलब बहुत लोग क्या सोचते हैं पता है कि रूट हट जाने से क्या लग जाता है बताओ तो, प्लस माइनस। नहीं, प्लस माइनस रूट हटने से प्लस माइनस नहीं लगता है। प्लीज नोट डाउन, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन x के कितने वैल्यूज से ये ट्रू होगा, मतलब x का कितने वैल्यू से ये इक्वेशन ट्रू होगा, दो वैल्यू से, एक +2 का होल स्क्वायर और एक -2 का होल स्क्वायर। तो जब हम एक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में जैसे x² 4 है, x क्या लिखेंगे हम लोग, +-√4। ये प्लस माइनस स्क्वायर के कारण आता है, रूट के कारण नहीं आता है। प्लीज नोट डाउन, समझना है मेरी बात? तुमसे अगर पूछे कि रूट 16 क्या होगा तो आंसर सिर्फ 4 होगा। अभी फिलहाल के लिए इतना जानो, मैं इसको आगे और डिटेल में बताऊंगा, तो फिर अपने घर में कोई भी जूनियर्स को बता सकते हो, बिकॉज 10 में ये टीचर बताते नहीं ये चीज। और पता है बच्चे लोग क्या लगता है कि रूट हट जाने से प्लस माइनस आ जाता है। नहीं सर, क्योंकि प्लस माइनस नहीं लगाता था तो मार्क्स ही नहीं देता था। नहीं, मैं बता रहा हूँ एक्चुअली ना, रूट के कारण स्टूडेंट्स लिसन हियर, रूट के कारण प्लस माइनस नहीं आता है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, तुम लोग को लग रहा होगा ऐसा बात, हम बताएंगे तुमको कंसेप्ट, ये चीज क्लियर कर देंगे। ये सब गलत कंसेप्ट है ना क्लास 10 में जो बताया गया है, ये हम बताएंगे तुमको ये क्या सही है, फिर तुमको समझ में आएगा कि जो तुम लोग करता था वो इस सिचुएशन में करता था। देखो x² = 60, तब तुम लोग x = +-4 लिखते। कहीं भी अगर तुमको इंडिविजुअली, अच्छा एक बात बताओ, कहीं भी जब तुम लोगों ने स्क्वायर रूट निकालना सीखा था तो कहीं भी तुम लोगों ने 625 का स्क्वायर रूट किसी ने भी निकालना बताया था, +-25? जब तुमने स्क्वायर रूट निकालना सीखा था 625 का स्क्वायर रूट कभी भी +-25 होता था? कभी नहीं होता था। 625 का स्क्वायर रूट विल बी 25 only. What is square root of 25? 5 only, not +-. But when we are solving an equation, तब हम क्या करते हैं, x का वैल्यू सिर्फ 5 ही लिख सकते हैं। तब क्या लिखते हैं हम लोग, +-5, because this equation is true for +5 as well as -5. अब मैं देखो ये चीज बताया क्यों, देखना एक बार। यहां पे sec x का होल स्क्वायर, नोट डाउन, sec x का होल स्क्वायर 25/16 है, तो फिर sec x क्या होगा, प्लस माइनस, क्योंकि स्क्वायर हटा इसके कारण प्लस माइनस लगा। एंड 25/16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, व्हाट इज 25/16 का स्क्वायर रूट, 5/4।
ठीक है, ये समझना। रूट हटने से रूट का वैल्यू क्या है वो देखो, प्लस माइनस नहीं, प्लस माइनस स्क्वायर के करना है। अब बताना तुम लोग मुझे इस सम में x किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हो, बताओ एक बार। थर्ड में कौन सा दो फंक्शंस पॉजिटिव होता है? tan पॉजिटिव होता है एंड cot पॉजिटिव होता है, बाकी सब कुछ क्या होता है? नेगेटिव। बाकी सब कुछ नेगेटिव होता है, मतलब यहाँ पे माइनस को लेना और प्लस को रिजेक्ट कर देना। रीजन इसका क्या लिखोगे तुम लोग? x lies in third quadrant। ओके, sec x आ गया तो cos x भी मिल जाएगा। cos x क्या होगा? बस इसका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल में कभी भी साइन चेंज नहीं होता है। रेसिप्रोकल में फ्रैक्शन उल्टा होगा, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। हो गया यहाँ तक? अब देखो आगे। cos x के बाद हम लोग sin x इजीली निकाल सकते हैं। कैसे? tan x equals to sin x by cos x। वेरी गुड। तो फिर यहाँ पे sin x क्या हो जाएगा? tan x into cos x। what is the value of tan x? 3/4. What is the value of cos x? -4/5. Plus into minus is minus, 4 कैंसिल हो गया और आंसर 3/5 है। मतलब यहाँ पे sin x का वैल्यू -3/5 आ गया। उसके बाद cosec x, cosec -5/3। तो तुम एक बार देखो ध्यान से कि उसके बाद sec x तो पता ही सॉल्व। अब तुम ध्यान से देखो तो x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, तो tan और cot का वैल्यू ही सिर्फ पॉजिटिव आया, बाकी सब का वैल्यू नेगेटिव आया। cos x नेगेटिव, tan x sorry cos x negative, sin x negative, cosec x negative and sec x is also negative, you can see. I hope it is clear to everyone now. सर उसमें sec x सर sin कैसे निकाला? sin ये रहा। tan x क्या होता है बताओ एक बार? sin x डिवाइडेड बाय cos x होता है, तो फिर sin x क्या हो जाएगा? cos x into tan x। tan x का वैल्यू पुट कर देना, cos x का वैल्यू पुट कर देना, दोनों को मल्टीप्लाई करने से sin x बन जाएगा। ओके सर हाँ बोलो। Everyone, please copy down this and try one more sum. sir, Just a minute. Try one more sum, everyone. Copy number 3 and try one more sum, that is number 4. Please try first. Now note down. In this sum, B का 1 का number 4, we are given the value of sec x, which is -4/15. X is greater than pi/2 and less than pi. So greater than pi/2 means pi/2 when expressed in degree it is equal to 90 degree, and pi को अगर हम डिग्री में लिखे तो 180 डिग्री। 0 डिग्री से बड़ा 190 से छोटा मतलब फर्स्ट, और 90 से बड़ा 180 से छोटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। इसका मतलब 90 और 180 के बीच में x लाई कर रहा है, मतलब x सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। Therefore x lies in second quadrant. देखो बहुत लोग पूछ रहा था ना कि क्या क्वाड्रेंट मेंशन होगा। देखो अगर डायरेक्ट मेंशन नहीं होगा तो कहीं ना कहीं कुछ दिया होगा जिससे हम पता कर सकते हैं कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। जैसे इस समय अपने लोग को डायरेक्ट नहीं दिया हुआ था कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, लेकिन हम पता कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि x is more than 90 and less than 180, मस्त सेकंड क्वाड्रेंट। अब sec x पता है तो cos x निकाल सकते हैं हम लोग। cos x पता है तो हम लोग उससे sin x निकाल सकते हैं। या फिर ऐसा भी बहुत लोग किया होगा, sec x से tan x निकाला होगा। यू आर ऑल्सो करेक्ट, एक ही बात है। cos square x का मतलब होता है cos x का होल स्क्वायर। तो अगर cos x -√15/4 है तो फिर इसका स्क्वायर क्या होगा? प्लीज मेक श्योर दैट यू गिव ब्रैकेट when you are squaring these type of expressions. बहुत लोग बिना ब्रैकेट दिए हुए ऐसे लिखते हैं, ये गलत तरीका है। प्लीज यूज ब्रैकेट एंड देन राइट डाउन होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, √15 का स्क्वायर हो जाएगा 50 और 4 का स्क्वायर 60। इसको राइट में ले लेते हैं।
ये हो जाएगा sin x होल स्क्वायर इक्वल टू 1/16. आई होप यू आर गेटिंग y. 16 minus 15 by 16 मतलब 1/16. ठीक है ना? एलसीएम ले लीजिएगा 1/16. So what will be sin x? Here we are getting two option because it's square है. स्क्वायर रखने से दो आते हैं, दो वैल्यूज. अगर वही मान लो क्यूब है तो दो आंसर नहीं आए. ठीक है? अगर x क्यूब 27 है तो x क्या होगा? क्यूब रूट ऑफ 27 होगा. दैट इज 3. अब यहां पे मैं प्लस माइनस में से कौन सा वैल्यू एक्सेप्ट करूंगा? सर प्लस. क्योंकि यहाँ पे x फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन पॉजिटिव होता है. sin x पता है, cos x पता है. अब हम tan x निकाल सकते हैं. tan x से sin x का वैल्यू बाई cos x का वैल्यू. फोर कैंसिल हो गया, -1/4. इसके बाद मुझे बताना नहीं पड़ेगा कि बाकी कैसे निकालें. सर हम लोग वो सर रैशनलाइज इसको कर दिया मैंने. करना बोल सी है. So I am talking about question number 2, where you have the value of sin theta whose value is given 3/5 and the value of tan phi. ये सिंबल है phi, इसको क्या रीड करते हैं हम लोग? phi. देखो एंगल को, ये जो sin थीटा होता है ना, या फिर tan थीटा बोलो या फिर cot थीटा बोलो, थीटा को हम लोग बहुत सारे सिंबल्स को यूज करके डिनोट कर सकते हैं. थीटा को डिनोट करने के लिए x भी यूज कर सकते हैं, थीटा को डिनोट करने के लिए y भी यूज कर सकते हैं, अल्फा, बीटा, फाई कुछ भी यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पे थीटा को डिनोट करने के लिए थीटा यूज किया गया है और यहाँ पे फाई. एंगल को डिनोट करने के लिए थीटा यूज किया गया है और यहाँ पे फाई. तो यहाँ पे tan फाई का वैल्यू दिया हुआ है हाफ. और एक और चीज दिया हुआ है कि थीटा इज ग्रेटर देन π/2 लेस देन पाई, बट फाई इज greater than pi and less than 3π/2. And we are asked to calculate the value of 8 tan theta, 8 into tan theta minus root 5 into sec phi. ये चीज का हम लोग को वैल्यू निकालना है. तो प्लीज एवरीवन कंसंट्रेट हियर. सबसे पहला क्वेश्चन, sin थीटा का ये वैल्यू है, tan phi का ये वैल्यू है. ये थीटा है, ये phi है, ये अलग अलग एंगल्स है. ठीक है? अब देखो, theta is greater than π/2. So what do you mean by greater than π/2? 90 डिग्री से बड़ा है. Greater than 90 degree. ठीक है? π/2 को अगर हम डिग्री में एक्सप्रेस करें तो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री. पाई को अगर हम डिग्री में एक्सप्रेस करें तो 180 डिग्री. 5 ग्रेटर देन लेस देन 3π/2. 3π/2 का मतलब 270. फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 डिग्री टू 90 होता है, second 90 to 180, third 180 to 270, and fourth 270 to 360. Now my question is, theta is more than 90, less than 180. So theta lies in which quadrant? Where shall I write it? सेकंड क्वाड्रेंट. थीटा को मैंने सेकंड में लिखा. ठीक है? फाई को कहां लिखे बताओ? थर्ड क्वाड्रेंट. फाई मोर देन 180 है, लेस देन 270 मतलब थर्ड. इसका मतलब साइन, देखो ध्यान देना, साइन थीटा कोसेक थीटा, साइन थीटा कोसेक थीटा के अलावा बाकी सब वैल्यूज क्या आएगा? नेगेटिव. और अगर हम फाई का बात करें, इस क्वाड, ये किसका घर है बताओ तो? किस फंक्शन का घर है? tan और cot. tan और cot. मतलब tan फाई का और cot फाई का वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव होगा, बाकी सब का वैल्यू नेगेटिव होगा. बाकी सब मतलब sin फाई, cos फाई, sec फाई, cosec फाई. ओके, अब सुनना है. लेकिन मुझे क्या इतना सारा कुछ निकालना है? क्या हमको sin, cos, tan, sec, cosec, cot सब कुछ निकालना है? नहीं. तो यहाँ ध्यान देना है क्वेश्चन को. क्या ध्यान देना है? कि मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है 8 into tan थीटा minus root 5 into sec phi. मतलब मुझे सिर्फ tan थीटा और sec phi निकालना है. तो ये सोचो कि अलग क्वेश्चन है, ये सोचो तुम लोग की अलग क्वेश्चन है. दोनों अलग अलग क्वेश्चन से tan phi से sec phi निकाल लेना है और sin थीटा से tan थीटा निकाल लेना है. Did you get my point? Yes? Yes. Now see, sin थीटा से tan थीटा डायरेक्ट कभी भी नहीं मिलेगा.
हम लोग को क्या करना पड़ेगा? Sir, Sin cos. square theta, Cos निकालना पड़ेगा. ठीक है, इससे cos निकालना पड़ेगा. cos निकल जाएगा, मैं नहीं निकाल रहा हूं, उसके बाद tan थीटा निकल जाएगा. लेकिन मुझे tan phi से डायरेक्ट sec phi निकल जाएगा. कैसे मिलेगा बताओ? Sir, Tan sin squared theta minus sec squared theta equals to 1. Long But sec can square theta we, minus tan square theta but equals can I write theta now? No, I cannot write theta. इसमें The phi. phi लिखना पड़ेगा. phi sec square phi. देखो एक बात मैं बता दूं, सिंबल है, एंगल को डिनोट करने का ये सिंबल है. टेंशन में मत आना, ये phi क्या हो गया, कुछ टेंशन में नहीं आना है. phi हो सकता है, अल्फा हो सकता है, गामा हो सकता है, बीटा हो सकता है, डेल्टा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. बस एंगल को यहाँ पे phi से डिनोट किया जाए. Now my question to everyone is, sin थीटा से cos थीटा निकालो और cos थीटा जब आएगा तो tan थीटा निकालो. ध्यान रहे कि थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है और phi थर्ड क्वाड्रेंट में है. Please do the sum. Your task is just to find tan theta and sec phi. Please do first. Sir, tan theta minus 3/4. Very good. एक बार सबको करने दो, पहले मैं सबको टाइम देता हूँ. Now students note down. So I had asked you all to calculate the value of cos theta. So I'm just keeping few lines and I'm writing the main lines, मतलब जो important lines है. Cos square theta अगर तुम ये put करोगे तो 16/25 आ जाएगा और यहाँ से cos theta आ जाएगा प्लस माइनस. लेकिन अपने लोग को देखना है कि थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. थीटा सेकंड में लाई कर रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा का मुझे वैल्यू नेगेटिव लेना पड़ेगा और पॉजिटिव को रिजेक्ट कर देना पड़ेगा. एंड प्लीज मेक श्योर दैट यू गिव द रीजन दैट थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट. इसके बाद tan थीटा मिल जाएगा, दैट इज sin थीटा का वैल्यू डिवाइडेड बाय cos थीटा का वैल्यू. एंड वी आर फाइंडिंग दैट we are getting minus 3/4. After this, we don't require other things, we require now sec phi. Put the value of tan phi and after calculation you get 5/4. After calculation you get how much? 5/4. So sec phi again you will be getting two values, that is plus minus root 5/2. 5 is not a perfect square, 4 is a perfect square. Phi lies in which quadrant? It lies in third. In third quadrant only tan and chord functions are positive, rest all functions are negative. So I am taking the negative value, rejecting the positive sign. Writing the reason that phi lies in third quadrant. Now you don't have to do anything. अब बस करना क्या है, इस इक्वेशन जिसका मुझे वैल्यू निकालना है इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं जो भी हम लोगों ने निकाला. So now 8 into tan theta minus root 5 into sec phi. The value of tan theta is 3/4. And please make sure you never write this way. You must give one bracket. क्योंकि यहाँ पे बीच में into है, पहला नंबर पॉइंट यहाँ बीच में into है और ये माइनस है, तो ये पता है कैसा दिखेगा. इस सारी चीजों को इंप्रूव करो अगर गलती करते हैं तो. ये कभी भी इस तरह से नहीं लिखते, नहीं तो ये क्या लग रहा है पता है कि 8 minus 3/4. अब क्या लग रहा है 8 into minus 3/4. तो याद रखना जब भी हम दो चीजों को मल्टीप्लाई करते हैं, एक नेगेटिव है तो हमेशा याद रखना उसको ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज करना चाहिए. व्हाट इज sec phi? minus root 5/2. So after the calculation we'll be getting minus 6 minus plus 5/2. and the answer is minus 7/2. Right everyone? ठीक है. हाँ सर. ओके. अच्छा इसके बाद मैंने कौन सा सम दिया था बताओ तो? 4. 4. एक चीज 4 नंबर हो जाएगा, 4 पे दिमाग लगाने का भी जरूरत नहीं है, बहुत इजी है. देखो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. बताओ तो नंबर 4 में cos थीटा दिया हुआ है, ठीक है, और थीटा का रेंज दिया हुआ है, तो बता सकते हो थीटा कौन सा थर्ड में रहेगा. अच्छा अब मुझे यहाँ पे इसका वैल्यू निकालना है, तो कोई बता सकता है मुझे cos थीटा से क्या क्या चीज निकालना चाहिए? Sir, पहले tan और cot वो evaluate tan करो. cos से cos सभी चीज निकालना है. ठीक है. सो आई थिंक हो गया समझ में आ सकते हो, तो इस पे टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है. ठीक है. अब मैं देख रहा हूँ सर मेरा दूसरा ट्यूशन है, मैं लीव कर दूं क्या?
Just a minute. Everyone note down that 4 number you will try it at home. I'm showing you number 5. Okay, note down. Now see, there was a concern, there was a question that क्या हम लोग को quadrant mention होगा? Now यहाँ पे वो प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे इस सम में अपने लोगों को क्वाड्रेंट ही मेंशन नहीं है यहाँ पे सम में हम लोग को क्वाड्रेंट मेंशन ही नहीं है कि यहाँ पे एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं आप बता सकते हो यहाँ पे एंगल किस सिंबल से डिनोट किया जा रहा है यहाँ पे एंगल को किस सिंबल से डिनोट किया जा रहा है बताओ तो ए वेरी गुड A. एंगल को ए से डिनोट किया जा रहा है कैपिटल ए से नाउ नोट डाउन एवरीवन cos ए का वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव है कि नहीं दिख रहा है ना सबको को पॉजिटिव तो अनुमान लगाओ तुम लोग प्रेडिक्ट करो कि ए किस क्वाड्रेंट में हो सकता है बताओ तो सर 1 या 2 फोर्थ क्वाड्रेंट Fourth या वन first. क्वाड्रेंट या वन में फोर्थ ही होगा क्वाड्रेंट 1 या 4 since cos A is plus V का मतलब positive therefore A lies in first or fourth हम एक नहीं बोल सकते हम नहीं बोल सकते कि फर्स्ट में ही होगा या हम ये भी नहीं बोल सकते फोर्थ में ही होगा या तो फर्स्ट या तो फोर्थ ठीक है अब देखो cos A का वैल्यू 0.6 है लेकिन कैलकुलेशन के वक्त डेसिमल में ना रखे तो ज्यादा बेटर होगा अगर तुम लोग ये रिप्लाई देगा कि सर मेरे पास तो कैलकुलेटर है बट देन आल्सो आई विल से यू प्लीज डू नॉट कीप योर आंसर इन फ्रैक्शन आई मीन डेसिमल कीप इट इन फ्रैक्शन 3/5. क्लियर अब हमको निकालना है इसका वैल्यू निकालना मतलब इसके लिए साइन ए और tan ए चाहिए ध्यान से सबको देखना we know that sin square a plus cos square a is equal to 1 put the value of cos a तो फिर ये हो जाएगा 9/25 इसको राइट में ले लेते हैं हम लोग तो ये सॉल्व करके आ गया 16/25 अगर sin a का होल स्क्वायर 16/25 है तो बताओ तो sin a कितना हो जाएगा Minus 4/5. plus minus 4/5. अब मुझे बताओ सबको कि यहाँ पे मुझे प्लस लेना चाहिए या फिर माइनस लेना चाहिए अभी अभी छोड़ना छोड़ना पड़ेगा। पड़ेगा प्लस दोनों लेना चाहिए Guys, सर क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है और फोर्थ में साइन नेगेटिव है वेरी गुड तो दोनों लेना चाहिए क्योंकि फर्स्ट के हिसाब से प्लस होगा फोर्थ के हिसाब से नेगेटिव होगा negative होगा. since x lies in first और fourth तो इसलिए मुझे फर्स्ट के लिए पॉजिटिव तो फोर्थ के लिए नेगेटिव देना पड़ेगा समझ में आया दोनों लेना पड़ेगा सर तो Sin- सेट को छोड़ के सारे प्लस माइनस लेने पड़ेंगे हाँ एग्जैक्टली देखो एक बात मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे cos और वेरी गुड cos a और sec a का वैल्यू छोड़ के बाकी सबका आंसर मुझे प्लस माइनस दोनों लेना पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट में सब पॉजिटिव होता है और फोर्थ में cos पॉजिटिव होता है और sec पॉजिटिव होता है तो cos और sec के अलावा बाकी सबका साइन प्लस माइनस आएगा अब कोई बता सकता है tan a का वैल्यू क्या होगा sin a by sin a by cos a sin a दो आंसर है प्लस माइनस यहाँ पे 3/5 ये हो गया प्लस माइनस 4/5 अब प्रॉब्लम क्या है पता है निकालना है हम लोग को 5 sin a minus 3 tan का वैल्यू इसमें भी पता है कितना आंसर आएगा दो एक लिसन एक when a lies in first quadrant second condition when a lies in फोर्थ क्वाड्रेंट मुझे दोनों कंडीशन देके अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा समझ में आया बात देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ए लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट अब बता मुझे तुम लोग मुझे इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है अब मैंने कंडीशन ले लिया अगर ए फर्स्ट क्वाड्रेंट लाई करता है तो इसका वैल्यू क्या होगा इसका वैल्यू क्या होगा बताओ साइन ए क्या लेंगे 4/5 plus 4/5 वेरी गुड यहाँ पे हम tan ए क्या लेंगे 4/3 कैलकुलेट कर देंगे यहाँ पे दूसरे वाले केस में साइन ए क्या ले लेंगे -4/5 tan ए का वैल्यू क्या ले लेंगे -4/5 I hope your concept is clear now. I hope you all have understood what I
me to explain with this sum कि ऐसा भी हो सकता है कि quadrant ना mention हो, तो हम लोग को इस तरह से करना है। Clear everyone? सर दोनों का वैल्यू 0 हो जाएगा ना? दोनों का वैल्यू 0, हाँ डेफिनेटली दोनों का वैल्यू 0 आ जाएगा, दोनों का वैल्यू 0 आ जाएगा, ठीक है। Okay, so here I end today's class, and your objective is you may copy it on first. I'm giving you time to copy, and your task is. I know that you will face lots of problems in sum number A, but please note down these are the sums you all have done in class 10. Yes or no? Tell me. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Students, don't get confused if you have got many doubts. If you've got many doubts, till the tuition comes, next tuition comes, please keep on solving that. This is the thing which you all have to do, जो मैंने first day बताया था. और अगर doubt होगा, मैं हूं ना solve करने के लिए, don't worry. So I'm giving you homework. I'm giving you homework. वो सारे homework करके ready रहना next day के लिए. Thank you everyone.